तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस कंट्रोल में कंट्रोल लूप्स कैसे काम करते हैं और कंट्रोल लूप्स के क्या-क्या मेन पार्ट्स होते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रोसेस कंट्रोल में कंट्रोल लूप्स। Process plant consists of many control loops, all network together to produce a product. जो भी प्रोसेस प्लांट्स होते हैं उनमें कई सारे कंट्रोल लूप्स का यूज किया जाता है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो प्रोसेस प्लांट्स शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पावर प्लांट या कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लूप्स दिखाए गए हैं। तो इस तरह से सारे ये कंट्रोल लूप्स वर्क करते हैं हर इंडस्ट्री में। लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई सारे कंट्रोल लूप्स का यूज होता है। तो आप भी जिस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं और आपके यहाँ किस किस कंट्रोल लूप का यूज होता है। अब ये कंट्रोल लूप टेम्परेचर कंट्रोल लूप भी हो सकता है, प्रेशर कंट्रोल लूप भी हो सकता है, लेवल कंट्रोल लूप भी हो सकता है। Each of these control loops is designed to keep some important parameter, that means process variable, within a required operating range to ensure the quality of the end product. जो प्रत्येक कंट्रोल लूप होता है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं एक ऑपरेटिंग रेंज पर रहे, एक रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग रेंज में रहे, जिससे कि एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रह सके। अब ये प्रोसेस वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, ये प्रोसेस वेरिएबल देख लेते हैं। प्रेशर होता है, फ्लो होता है, लेवल होता है, टेम्परेचर होता है, एटसेट्रा। जो हम प्रोसेस में पैरामीटर कंट्रोल कर रहे होंगे वही प्रोसेस वेरिएबल की तरह यूज होता है। Sensors and transmitters collect information about the process variable and error signal shows its relationship to some desired set point. Sensors and transmitters से प्रोसेस वेरिएबल शो किया जाता है या प्रोसेस वेरिएबल सेंसर्स एंड ट्रांसमीटर से मीजर किया जाता है। एंड एरर सिग्नल शोज इट रिलेशनशिप टू सम डिजायर्ड सेट पॉइंट। और जो एरर सिग्नल होता है वो इस प्रोसेस वेरिएबल का किसी डिजायर्ड सेट पॉइंट के साथ रिलेशन शो करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए प्रोसेस वेरिएबल आया, सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स ने इसको प्रोसेस वेरिएबल को सेट पॉइंट से कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट हुआ। एरर सिग्नल सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के बीच रिलेशन शो करेगा, दैट मीन्स एरर इज इक्वल्स टू सेट पॉइंट्स माइनस प्रोसेस वेरिएबल। A controller is then processes this information and decides what must be done to get the process variable back to where it should be, that means nearly equal to the set point. अब क्या होता है, अब ये जो देखिए आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं, ये सेट पॉइंट जब प्रोसेस वेरिएबल से कंपेयर किया गया तो एरर सिग्नल जनरेट हुई। अ कंट्रोलर देन प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन। अब कंट्रोलर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा and decide what must be done to get the process variable back to where it should be। और ये डिसाइड करेगा कि प्रोसेस वेरिएबल किस पोजीशन पर रहना चाहिए जिससे कि प्रोसेस मेंटेन रह सके, यानी कि प्रोसेस वेरिएबल लगभग सेट पॉइंट के नियरली इक्वल रह सके। आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं ये प्रोसेस वेरिएबल है, इसको सेट पॉइंट से कंपेयर किया गया है। इसको सेट पॉइंट से कंपेयर करने के बाद एरर सिग्नल जनरेट हुआ। जो एरर सिग्नल जनरेटेड है वो कंट्रोलर में दिया गया। अब कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि प्रोसेस वेरिएबल को कहाँ रखा जाए जिससे कि ये सेट पॉइंट के नियरली इक्वल रहे। When all the measuring, comparing and calculating are done, then the signal is fed to some final control element selected by the controller। जब सारी मीजरिंग, कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग डन हो जाती है तब सिग्नल को फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को दे दिया जाता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं। सेट पॉइंट से प्रोसेस वेरिएबल को कंपेयर किया गया। सेट पॉइंट से प्रोसेस वेरिएबल को कंपेयर करने के बाद एरर सिग्नल कंट्रोलर को दिया गया। कंट्रोलर ने फिर अपना सिग्नल, जिसको हम कंट्रोलर आउटपुट बोलेंगे, वो सिग्नल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को दे दिया। ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल वाल्व या वीएफडी भी हो सकता है।
अब कंट्रोलर ने अपना सिग्नल किसको दिया? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। इफ द सेंसर ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल्स आर आईज, द कंट्रोलर इज ब्रेन, देन द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज द हैंड्स ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल लूप। यदि सेंसर्स को आईज समझा जाए, कंट्रोलर को ब्रेन समझा जाए, तब जो है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल लूप के हैंड्स की तरह वर्क करेगा, जैसा कि आप इन डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए मैनुअल कंट्रोल दिखाया गया है लेफ्ट डायग्राम में, राइट डायग्राम में ये ऑटोमेटिक कंट्रोल दिखाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं ये कोई ऑपरेटर है, ये आंखों से अपनी देख रहा है कि ये टेम्परेचर गेज में कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो आइज क्या हो गई? सेंसर, आइज ने इसको सेंस किया। अब ह्यूमन का ब्रेन है, ब्रेन ने वर्क किया कि अब ये टेम्परेचर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो कमांड दिया हैंड्स को। तो हैंड्स क्या करेंगे? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, और इस हैंड वाल्व को घुमा देंगे जिससे कि ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो ये तो था मैनुअल कंट्रोल। अब इसी को ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरह समझते हैं इससे कंपेयर करके। देखिए ट्रांसमीटर है, ये मान लीजिए आइज है, ये सेंसर की तरह वर्क कर रहा है। अब इन आइज से सिग्नल कहाँ गया? ह्यूमन के दिमाग में जाता है। तो यहाँ पर सिग्नल चला गया कंट्रोलर में, कंट्रोलर ब्रेन की तरह वर्क करता है। अब कंट्रोलर ने कंट्रोलर आउटपुट दे दिया। कंट्रोलर आउटपुट कहाँ दिया? उसके हैंड्स को, दैट मीन्स फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हुआ और ये प्रोसेस मेंटेन हो गया। एनी कंट्रोल लूप यूजुअली हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। किसी भी कंट्रोल लूप के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला ट्रांसमीटर या जिसको हम कहते हैं सेंसर, दूसरा कंट्रोलर और तीसरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। अ ट्रांसमीटर और सेंसर। अ सेंसर ऑफ द प्रोसेस कंडीशन। ट्रांसमीटर को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कंडीशन को सेंस करने वाला। अब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को सेंस करने वाला, लेवल है तो लेवल को सेंस करने वाला, यदि फ्लो का यूज कर रहे हैं तो फ्लो को सेंस करने वाला। ट्रांसमीटर सेंड्स अ सिग्नल टू कंट्रोलर इज नोन एज प्रोसेस वेरिएबल। अब जो ट्रांसमीटर कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है उसको हम प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। अगला देख लेते हैं अ कंट्रोलर। कंट्रोलर कंपेयर्स द प्रोसेस वेरिएबल रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसमीटर विद द सेट पॉइंट। अब कंट्रोलर क्या करता है? जो प्रोसेस वेरिएबल ट्रांसमीटर से रिसीव्ड हुआ है उसको सेट पॉइंट के साथ कंपेयर करता है। द कंट्रोलर इन टर्न सेंड्स अ करेक्टिव सिग्नल टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अब कंट्रोलर एक करेक्टिव सिग्नल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सेंड करता है। अब ये करेक्टिव सिग्नल कंट्रोल वेरिएबल होता है, ये कंट्रोल वेरिएबल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सेंड कर देता है, दैट मीन्स कंट्रोल वाल्व को सेंड कर देता है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट देख लेते हैं। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लूप एंड द मसल ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट लास्ट पार्ट होता है लूप का, और प्रोसेस कंट्रोल एलिमेंट का मसल हम किसको कहते हैं? मसल्स कहा जा सकता है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल वाल्व होता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज कंट्रोल वाल्व। द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व्स इज यूजुअली डन ऑटोमेटिकली बाय इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। अब देखिए कंट्रोल वाल्व को, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए ऑटोमेटिकली कराने के लिए कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक एक्चुएटर्स का यूज होता है। Positioners oblique actuators are used to control the opening or closing of the control valves based on electric और pneumatic signals। अब पोजिशनर्स या एक्चुएटर्स का यूज किया जाता है कंट्रोल वाल्व को ओपन या क्लोज कराने के लिए, और पोजिशनर और एक्चुएटर्स को इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक सिग्नल्स दिए जाते हैं जिससे कि ये कंट्रोल वाल्व को ओपन या क्लोज कराते हैं। These control signals traditionally based on 3 to 15 psi, that means 0.2 to 1 bar, and this signal, that means 0.2 to 1 bar signal is converted to 4 to 20 milliampere signal for industry। ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो 3 to 15 psi होते हैं, या इसको हम 0.2 to 1 बार भी कह सकते हैं। और ये 0.2 to 1 बार सिग्नल कन्वर्ट होता है 4 टू 20 मिली एम्पेयर सिग्नल से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कंट्रोलर के द्वारा 4 टू 20 मिली एम्पेयर सिग्नल दिया जाता है, फिर उसको I2P कन्वर्टर के द्वारा 0.2 टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में या 3 टू 15 psi में चेंज कर लिया जाता है। तो 4 टू 20 मिली एम्पेयर से ये सिग्नल कन्वर्ट होते हैं 3 टू 15 psi में।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।